हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 8th के सामाजिक विज्ञान पेपर के बारे में। अर्धवार्षिक परीक्षा में जो आपका पेपर आएगा 2023-24 की अर्धवार्षिक परीक्षा में, उसके लिए पेपर है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और इन्हीं को तैयार करके जाना ताकि आपका पेपर बहुत ही शानदार हो जाए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी 8th बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उसके लिए आपको यहाँ पर उसके मॉडल पेपर, टाइम टेबल और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी सब्जेक्ट, चाहे आपके सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, गणित हो, इंग्लिश, संस्कृत, सभी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, स्टोरी, लेटर, एप्लीकेशन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब इसको जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। पहला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। तो आप जानते हो मात्रा निर्धारित नहीं करती है, मूल्य और उपयोगिता दोनों निर्धारित करते हैं संसाधन को। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। मृदा निर्माण में कौन शामिल नहीं होता है। तो हम जानते हैं जैव पदार्थ होते हैं, समय भी होता है, लेकिन मृदा का गठन संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कॉफी का प्रमुख उत्पादक है कौन है, ब्राजील है। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन कौन सा है, कैंसर उपचार की औषधियाँ, ये मानव ने बनाई है। बाकी उष्णकटिबंधीय वन प्राकृतिक है। ठीक है, प्राकृतिक है, झरने का जल, ठीक है ना, सब प्राकृतिक है। ये है कृत्रिम मानव द्वारा बनाए गए संसाधन। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों द्वारा मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त तो कौन सी है, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, रक्षक मेखला, मैंचिंग या वैदिका कृषि। तो ऑप्शन हो जाएगा वैदिका कृषि। ठीक है ना। अगला है सही और गलत को आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांटा। बिल्कुल बांटा, सही बात है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है अपने, मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत हो गया था। तो बिल्कुल हो गया था। सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। बिल्कुल भी नहीं मिलती। ठीक है ना, गलत है। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। बिल्कुल राजा थे पंजाब के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत के किसी एक पड़ोसी देश का नाम बताइए। तो भारत का पड़ोसी देश आप कह सकते हो नेपाल। ठीक है ना, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। ठीक है ना, तो आपको पाकिस्तान वगैरह, तो एक आप नेपाल नाम लिख सकते हैं यहाँ। अगला देखिए, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो श्री नरेंद्र मोदी। अभी कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, मोदी। ये समय क्या आपने दिसंबर 2024 के अंदर अभी नरेंद्र मोदी हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जो चुनाव होगा उनमें डिसाइड होगा कि अगले प्रधानमंत्री 5 साल के लिए कौन होंगे। ठीक है ना, तो अभी कौन है, नरेंद्र मोदी। अगला देखते हैं, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण का उदाहरण दीजिए। तो एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण का उदाहरण आपको देना है। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम लिख देंगे इसके अंदर कि हिंदू धर्म, जैसे अपना हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में कुछ लोग हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो ये एक ही धर्म में अलग अलग दृष्टिकोण हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जो मुस्लिम धर्म है उसके अंदर कुछ शिया होते हैं और कुछ सुन्नी होते हैं। तो इनमें भी 2 संप्रदाय है जिनकी मान्यताएं अलग अलग है। तो आप ये उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है ना। फिर देखिए, मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है। तो मतदान हेतु न्यूनतम आयु अपने 18 वर्ष है। ठीक है ना, 18 वर्ष। अगला है, घरेलू हिंसा का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो घरेलू हिंसा में आप लिख सकते हैं दहेज प्रथा के लिए मारना। ठीक है ना, ऐसे कुछ काफ़ी उदाहरण आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल पूछा है, नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी। तो आप जानते हैं नेपाल के अंदर अपने लोकतंत्र के रास्ते पर लोग चलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक नए संविधान की विचार रखा। और लोग ये चाहते थे कि जो उनके राजा है, राजा से वो परेशान हो गए थे, इसलिए वो नया संविधान चाहते थे। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि वो पिछले संविधान से संबंध नहीं रखते थे, उसको अपना आदर्श नहीं मानते थे, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अभी जो न्यूज़ वापस आ रही है, जो हम अभी बात कर रहे हैं इस समय की, दिसंबर में, तो वहाँ पे वापस राजतंत्र को लेकर लोग पक्ष में आ गए। तो यहाँ पे जो अपने बुक में दे रखा है उसके हिसाब से लिख देंगे, क्योंकि लोग पुराना जो संविधान था उससे परेशान हो चुके थे, इसलिए नया संविधान चाहते थे। ठीक है ना, क्योंकि एक ही पंक्ति में उत्तर देना है हल्का सा। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में कोई एक कारण लिखें। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ हो गया वो सारे व्यक्ति, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, जिसके लिंग, शिक्षा, धर्म, जाति, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करते हुए वो मत दे सकता है। और इसके पक्ष में यही कारण है कि जहाँ पे समानता होगी तो लोग अपने सही नेता को चुन पाएंगे। ठीक है ना। अगला देखते हैं, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो अंग्रेजों, उस समय अंग्रेजी थे, तो उन्होंने सही मतदानों को कैसे रखा था, दस्तावेजों को, तो उन्होंने शासकीय संस्थाएं बनाई, अभिलेख कक्ष बनाए और तहसील, दफ्तर, कलेक्ट्रेट ऐसे ऑफिस बनाए और वहां पे दस्तावेजों को रखा था। ठीक है ना। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो मतभेद थे उनके बारे में। तो क्या, एक तो व्यापारिक, नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक छूट देने से, नवाबों ने बोला कि इस कंपनी को व्यापारिक छूट नहीं देंगे, पहली बात, इनको छूट चाहिए थी, नवाब ने कहा नहीं देंगे। ठीक है। और कंपनी, और उन्होंने कंपनी को क्या बोला, व्यापारिक अधिकार देने के लिए नजराने की मांग की। नवाबों ने कहा कि हम दे देंगे चलो, लेकिन आप कुछ नजराना दीजिए, मतलब कुछ पैसे वैसे ऐसे हमें दीजिए। ठीक है। दूसरी, तीसरा, कंपनी और नवाब जो कंपनी थे ना, उस कंपनी ने भी इन पे आरोप लगाए। क्या आरोप लगाए कि कंपनी जो है, स्थानीय नवाब अधिकार है, वो व्यापार को नष्ट कर रहे हैं। इन्होंने बोला आप नवाब हो और हमारे व्यापार को नष्ट कर रहे हो। इस बातों पर इनके विवाद थे। ठीक है। आपको तो एक लिखना कोई भी, मानव महत्वपूर्ण संसाधन है, तो मानव महत्वपूर्ण संसाधन किस प्रकार से हैं समझाइए। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, मानव महत्वपूर्ण संसाधन किस प्रकार से है। अगर मानव जो कि खुद उपयोग, प्रकृति में अन्य संसाधनों का उपयोग करता है, क्योंकि मानव जो है वो सबसे बुद्धिमान जीव है धरती पे माना जाता है। ठीक है ना। तो मानव दूसरे ऐसे चीज़ों का उपयोग करता है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है ना। प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों का उपयोग करता है और उनका ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उन्हें अपने योग्य बनाता है। इसीलिए मानव संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मानव भी खुद एक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है ना। इस प्रकार से आपका ये सामाजिक का पेपर है। बाकी विषय के पेपर भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि जैसा कि पहले हम बात कर चुके हैं, आपके 8th बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपके मॉडल पेपर आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका हाफ ईयरली का जो पेपर है, उसके बाद में ईयरली का पेपर है, वो मॉडल पेपर के बेस पे बनेगा। ठीक है ना। तो उसके कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेंगे चैनल पर। और आपके सामाजिक की जो चारों किताबें हैं, उनके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नक्शा कौन सा आएगा, मैप कौन सा आएगा, विज्ञान में आपके डायग्राम कौन सा आएगा, मैथ्स में आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।